वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो माज़रत, काफ़ी टाइम से जो है ना मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है ड्यू टू सम इश्यूज़ की वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया था। तो आज मैं आया हूँ जो है ना इन्वर्जन मेथड ऑफ 3 अननोन वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स में बेसिकली एक टॉपिक है जो कि हमारे पास इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं और कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 भी वेरिएबल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अननोन वेरिएबल्स की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड है बेसिकली हमारे पास एक जनरल फॉर्म होता है, x इज़ इक्वल्स टू a इन्वर्स b। ये एक जनरल फॉर्म है जिसको हमने कहा कि इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास कैपिटल x है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वेरिएबल्स को x y z, जिनके वैल्यूज़ हमें फाइंड करने बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा मेथड है। ठीक है, हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो ए इन्वर्स है बेसिकली ए इन्वर्स एक हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है हमारे पास कोफिशिएंट्स का। जितने भी हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर x1 y1 और z3 के जो 3z है, ये हमारे पास जो वेरिएबल के साथ जो नंबर आते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो इनका जो मैट्रिक्स जनरेट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास ए इन्वर्स का मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स बेसिकली जो होता है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पे 140। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो हमारे पास वो कांस्टेंट का जो कॉलम एक बनता है उसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट जो है हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन गिवन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिए हुए हैं, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखो तो x1 y1 z1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास y मिसिंग है, तो यहाँ पर आपके पास x मिसिंग है। जो हमेशा याद रखें, जो आपके पास इक्वेशन में कोई वेरिएबल अगर मिसिंग हो तो हम उसकी जगह पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ए इन्वर्स होती है हमें फर्स्ट फाइंड करना होता है ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स जो हमारे पास होता है बेसिकली 1 upon determinant of A which is then adjoint of A। ठीक है, ये हमारे पास होता है इन्वर्स का फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास अगर आप जनरल फॉर्म में देखें तो हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड करना है, देन ए इन्वर्स में जो मैट्रिक्स आएगा फिर हम उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, एक x का वैल्यू होगा, एक y का होगा और एक z का होगा। ठीक है, तो लेट्स इसको थोड़ा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसको मैट्रिक्स में फॉर्म करना है, ये जो है। ठीक है, तो हमने कहा ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स है हमारे पास हमें जो फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट आपको मैट्रिक्स बनाना है। किसका मैट्रिक्स बनाना है? ए का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो हम उसको बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू, ये हमने मैट्रिक्स लिए, और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के उनको फर्स्ट जो कॉलम है कॉलम वाइज पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास x के कोफिशिएंट्स आएंगे, सेकंड में आपके पास y, इन थर्ड में आपके पास z, जो कि मैंने यहाँ पर आपको जर्नली लिख के दिया भी है। ठीक है, ओके, लेट्स यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट 1 2, थर्ड में मिसिंग है, कोई नहीं है तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली 2 0 देन 1। ठीक है, देन एज इट इज़ एज यहाँ पे आ जाएगा 3 4 एंड 7। देन हमारे पास ये बन गया बी का मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी ए का मैट्रिक्स। देन जो बी हमारे पास होगा, बी हमारे पास होंगे कॉन्स्टेंट्स जो कि हैं 1 4 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखें ये हमारे पास जो है ना, मैंने कहा फर्स्ट हमारे पास इन्वर्स हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड करें या पहले एडजॉइंट फाइंड करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी आपको ये करना है या ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कहा फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि जब आप 3/3 का डिटरमिनेंट आप फाइंड करें तो देखो 2/2 का तो सिंपल होता है। जब आपके पास 3/3 या 4/4 या उससे बड़ा मैट्रिक्स हो
तो हमारा फर्स्ट काम ये होता है कि उसको ब्रेक डाउन करना, मतलब उसको माइनर मैट्रिक्स में कन्वर्ट, सॉरी माइनर डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करना। अब वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा होता है। हमने कहा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो को करेंगे रिडक्ट, ठीक है। जब आप इसको रिडक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो जहाँ पे हम दोनों लाइन कट कर रहे हों, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक लाइन जा रहा है और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, तो हम देखेंगे 1, ठीक है, फिर एक छोटा सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब इस छोटे डिटर्मिनेंट्स में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो लाइन में नहीं आ रहे, मतलब जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है उससे बाहर है, मतलब सेफ जोन में, ठीक है। तो उन नंबर्स को आप यहाँ पे लिखें 0 4 1 7, ठीक है। देन हम माइनस पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस आता है, ठीक है। हमारे पास इस तरह होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट रो हमारे पास जब हम डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं, अगर ए का पावर पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारे पास, सॉरी इवन, जब पावर इवन आता है तो हमारे पास पॉजिटिव साइन लगता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ओड पावर आ रहा है, ये आपको एडजॉइंट में समझ आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट बार हमने कहा, अब हमारे पास सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ पे, इस तरफ आ जाएगा कट वाला लाइन, मतलब जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, फिर हमारे पास एक छोटा सा डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब देखो मैंने कहा इनको कट करें तो कौन से नंबर बच गए, ये गए और ये गए, ठीक है। तो हमारे पास 2 4 0 7, ठीक है। देन प्लस, फिर हमारे पास थर्ड, देखो हमने कहा इसको कट करें और इसको कट करें, देखो जी। तो हमने कहा इसका जो है ना डिटरमिनेंट निकालना है, हमने सारे जो है ना रॉस को इसी तरीके से, देखो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो को हमने रिडक्ट किया जो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट पे आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दिया। सेम इसी तरीके फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को रिडक्ट किया जो इंटरसेक्ट पॉइंट पे आ रहा था, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इस तरह कहा था, ठीक है। तो लास्ट हमने कहा था कि जो है ना लास्ट हमारे पास थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हमने रिडक्ट किया तो हमारे पास 3 आया, और जो वैल्यूज़ हमारे पास बच गए थे जैसे 2 0 0 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास देखो एक सिंपल सा 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट्स बन गए। अब 2x2 डिटर्मिनेंट्स हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 0 × 7 1 × 4, ठीक है। तो देखो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। देन ब्रैकेट 0 × 7 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। देन बीच में माइनस, ठीक है। देन 1 4 × 4, ठीक है। देन -2 ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 7 × 14, देन -0 4 0 0, देन +3, देन हमारे पास आ जाएगा 2 1 × 2, 0 × 0 0, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या सॉरी ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास होगा 1 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। देन -2 4 आ जाएगा, ठीक है। देन +3 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 -4 सॉरी -8, देन +6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -12 + 6, तो क्या आया, इक्वल्स टू -6। अब देखो हमारे पास अगर डिटरमिनेंट इन केस आपके पास 0 आ जाए, ठीक है, तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट में हमारे पास एक टर्म होता है, एक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। जब हमारे पास डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते हैं। जबकि वो नॉन सिंगुलर मतलब कोई ना कोई वैल्यू आता है एक्सेप्ट 0, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व, देखो हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, तो अब हम इसी का करेंगे एडजॉइंट सॉल्व, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट के लिए हमारे पास अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो हम इसका ठीक अलग सा मेथड यूज़ करते हैं।
जब 2/2 हो तो हम उसके डायगनल के एलिमेंट्स को चेंज करते हैं और क्रॉस डायगनल के नंबर्स के जो है साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आपके पास 3/3 4/4 उससे आगे का अगर आपके पास एडजॉइंट फाइंड करने का तो फिर हम ये मैथड सॉल्व करें। अब देखो मैंने लिखा है A 1, 1। अब A हमारे पास A मैट्रिक्स है जो ये रहा, मैंने क्या 1, 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिडायरेक्ट करें, ठीक है। पहले कॉलम और पहले को आप रिडायरेक्ट करें, मतलब इसको और इसको कट करें, ठीक है। और जो बच गए जैसे मैंने कहा 0 4 1 7, हमारे पास क्या बचे, हमारे पास एक छोटा सा डिटरमिनेंट बन जाएगा जो कि हमने कहा 0 4 1 7, ये एक 2/2 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरा है हमारे पास 1, 2। अब ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब देखो 1, 1 को अगर हम प्लस करें तो 2 आता है जो कि इवन है, ठीक है। इसी तरीके से जो इवन है तो उनके साथ हमारे पास पॉजिटिव डिटरमिनेंट बनता जाएगा, लेकिन जो हमारे पास ओड बन रहे हो, जैसे 1 + 3 क्या बनता है, ओड बनता है, 3 होता है, तो उसके साथ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास होगा। अब देखो इन्होंने क्या कि फर्स्ट रो को रिडायरेक्ट करें और सेकंड कॉलम को रिडायरेक्ट करें, मतलब हमारे पास ये हमारे पास सेकंड कॉलम है तो हमने इसको कट करना है, और ये हमारे पास फर्स्ट रो है जिसको हमने रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। जब हमने इसको कट किया देखो ये गए और हमने इसको रखा तो ये गए, तो हमारे पास है 2 4 0 7, ठीक है। तो क्या बचे 2 4 0 7, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 + 3 होगा इवन, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो उन्होंने क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिडायरेक्ट करें, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, इसको हमें कट करना है, और ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है। तो हमने इसको और इसको कट करना है, तो क्या बचा 2 0 1 0, ठीक है, 2 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब देखो हमने सिंपल इसी तरीके से अब हमें सेकेंड रो को करना है। अब हम उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा फिर 2, 2, फिर हमारे पास आएगा 2, 2, 3, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि देखो 2 + 1 इवन ओड आ जाता है, तो माइनस साइन हमें पुट करना है, तो फिर एक डिटरमिनेंट 2/2 का बने। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा सेकेंड रो, ठीक है, इसको कट करना है और फर्स्ट रो को कॉलम को कट करना है, ठीक है। देखो ये हमने कट किया, ये हमने पर कट किया, क्योंकि क्या बचा 2 3 1 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए 2 3 1 7। अब सिमिलरली 2, 2 प्लस करें तो 4 आता है, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन बन जाता है, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 1 3 0 7, देखो ये हमने कट किया सेकेंड कॉलम, ठीक है, और इसी तरीके से हमने सेकेंड रो को कट किया, तो क्या बचा 1 3 0 7। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 3 0 7, ठीक है। अब देखो 2, 3 5 बनता है जो कि हमारे पास ओड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्ट सेम तरीके से अब 3, 1 आ जाएगा, फिर 3, 2 आ जाएगा, फिर 3, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे पास माइनर डिटरमिनेंट्स हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा हमारे पास थर्ड रो, और ये रहा हमारे पास फर्स्ट कॉलम 2 3 0 4 2 3 0 4। फिर हमारे पास है 3, 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड रो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये भी करना है 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, 3 + 3 6 आता है तो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है
थर्ड रो, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 0 1 2 2 0, ठीक है। अब हम इनके सिंपल जो हमने प्रीवियस डिटरमिनेंट जैसे हमने सॉल्व किया था, मैं इन सब के आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन सारे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। अगर इन वैल्यूज़ में आपको कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर हो जाए ना, आप मुझे बता दें, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आए ना, A11, ठीक है, A11 का वैल्यू सॉरी मैंने नहीं निकाला है, जो कि 700 आता है, 14 तो हमारे पास -4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास होगा -14, ठीक है। इस जितने भी वैल्यूज़ हैं हम दोबारा से इन सारे वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में पुट करते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा 1,1, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा यहाँ पर हमारे पास होगा 1,1 का वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे होगा 1,2 का वैल्यू, यहाँ पे होगा 1,3 का वैल्यू। इसी तरह सोन जितने भी होंगे उसी तरह आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये, और यहाँ पर हमारे पास सारे थर्ड वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर पुट कर दूँ सबको तो आपके पास मैट्रिक्स कुछ यूँ बन जाएगा। देखो फर्स्ट आप इस पे आ जाओ, 1,1 क्या है -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। और दूसरा है हमारे पास 1,2, तो क्या आ रहा है -14, तो यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है। तो जो हमारे पास है लास्ट 1,3 जो कि 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ हैं 2,1 2,2 2,3 -11 7 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 7 1, ठीक है। तो लास्ट के जो 3 वैल्यूज़ हैं 8 2 4 8 2 4, ये हमारे पास बेसिकली आ गया था एडजॉइंट, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब देखो जो इन्वर्स है, जो मैंने कहा था कि हमें फाइंड करना है, इन्वर्स के लिए हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो हमने फाइंड कर ली। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करना था, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब देखो ए इन्वर्स आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब जो ए डिटरमिनेंट जो था हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था प्रीवियस, अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास क्या था, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया था जो कि -6 आया था, ठीक है। तो अब हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आएगा सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आवर -6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पूरा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट का जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है -4 -1, ठीक हो गया। तो अब ये जो -1/-6 है ये मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स उन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, जैसे -4 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 14/6, ठीक है। तो फिर आ जाएगा -2/6, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 और 6, देन आ जाएगा -7 और 6, ठीक है। फिर आएगा -1 और 6, ठीक है। फिर आ जाएगा -8 और 6, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 और 6, देन आ जाएगा -4 और 6, ठीक है। तो ये जो आया है हमारे पास इन्वर्स था, ठीक है। ये हमारे पास आया ए इन्वर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन वर्किंग है, हमें क्या ढूंढना है एक्स, जिसका मतलब था एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ ढूंढ रहे थे। अब ए इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया है तो हमारे पास ये आ गया,
ठीक है, हमने यहाँ पे ये सारे ए इन्वर्स के वैल्यूज़ पुट करने और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, जो हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था बी मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट वाला रो था उसको हमें यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे ए इन्वर्स के वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यूज़ आएंगे उनको रिड्यूस करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स का वैल्यू होगा, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। इसको फर्दर भी सॉल्व भी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास जो इन्वर्स आया था, इन्वर्स हमने यही लिखा हुआ है और जो बी मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का सिंपल रूल ये होता है, फर्स्ट रो इस कॉलम से 1 बाय 1 सब के एक एक से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 बाई 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 14 ओवर 6 होगा 4 से, -2 अपन 6 होगा 0 से, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर 11 होगा इससे, ये इससे और ये थर्ड से, ठीक है। फिर हमारे पास फर्स्ट से, सेकेंड से, थर्ड से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर ली है, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 6 अब देखो प्लस आता जाएगा, ठीक है। 4/6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14/6 मल्टीप्लाई बाय 4, देन प्लस मैंने ब्रैकेट इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि ये हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस होगा तो हम उसमें ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई होके फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लिकेशन तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो आपको अपलोड करके दे दूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, तो मैं एक वीडियो में उसको कंप्लीट जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को ही डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 1 सा 4/6, 14 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा 56/6, ठीक है, -0। तो 11 1 सा, ठीक है, 7 4 सा 36, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से -8/6, ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 सा 8/6 बन जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर नोटिस करें तो देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एलसीएम सेम है। जब हमारे पास एलसीएम सेम होते हैं तो हमें एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल हम जस्ट जो हमारे पास ऊपर होते हैं 54 प्लस 56 और डिवाइड में आ जाएगा 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 28 और डिवाइड में आ जाएगा 6, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा देखो -6 एंड -8 और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब हम अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करें, सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, 60 और 6, ठीक है। और ये आ जाएगा अगर हम 28 में से 11 निकाल दें तो हमारे पास बच जाएंगे 17, ठीक है, -17, ठीक है, अपन 6 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा 60, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व करें तो हमारे पास देखो जो कटिंग हो रहे हैं, मतलब जो डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करते हैं। जैसे 6 1 सा 6, 6 10 सा 60, तो आया 10। अब देखो ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और देखो ये अगर सेम टेबल में आते हैं तो 2 के टेबल में आते 2 3 सा 6 एंड 2 8 सा 16, तो क्या आ गया -8 और 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कैपिटल एक्स तो था मैंने शुरू में बताया था कि वो क्या होता है x y z, ठीक है। अब हमारे पास x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है -17 और 6 एंड z का वैल्यू है -8/3। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया आंसर। हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10 एंड z इज इक्वल्स टू 8/3। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट थ्रू आउट हमने क्या कहते हैं इन्वर्जन मेथड से हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किया 3 अननोन वेरिएबल्स के साथ। तो हमने कंप्लीट इसको एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वगैरह थ्रू आउट हमने हर चीज़ को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो स्पेसिफिक उस पॉइंट को आप उनको मेंशन करें कमेंट में,
तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़।